दोस्तों, आज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद हैदराबाद की ओर से तूफानी अभिषेक शर्मा और खतरनाक ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर मुकेश कुमार ने मोर्चा संभाला और अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, क्रीज पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ट्रेविस हेड आज किसी और ही बेहद खूंखार मोड में आए थे। उन्होंने मुकेश की चौथी ही गेंद पर अपनी क्लास का अद्भुत नमूना पेश किया और मिड ऑन के बगल से एक ऐसा करारा और बिजली जैसा तेज ऑन ड्राइव चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री रोप से टकराकर ही रुकी। इस एक शॉट ने डंके की चोट पर साफ कर दिया था कि हैदराबाद आज रुकने या थकने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और रनों का सैलाब आना तो अभी बाकी था। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए स्पिनर नीतीश राणा को आक्रमण पर लगाया और यहीं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने अपना असली रौद्र रूप दुनिया को दिखाया। उन्होंने राणा की एक छोटी गेंद पर पीछे हटते हुए ऐसा जोरदार और प्रचंड पुल शॉट खेला कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बार बार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे और अपनी फील्डिंग सजा रहे थे, लेकिन हैदराबाद के ये दो भूखे शेर किसी भी गेंदबाज को क्रीज पर सेट होने या अपनी लैब पकड़ने का जरा भी मौका नहीं दे रहे थे। पारी का चौथा ओवर लेकर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर अनुभवी लुंगी एनगिडी आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इस ओवर को एनगिडी के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने में तब्दील कर दिया। अभिषेक ने पहले एक चतुर धीमी गेंद को बड़ी ही बारीकी से भांपा और उसे मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से हीव किया और एक शानदार और चौका बटोरा। एनगिडी इस प्रहार से भारी दबाव में आ गए और अगली ही गेंद पर एक जूसी फुल टॉस परोस दी, जिसका अभिषेक शर्मा ने पूरा और निर्दयी फायदा उठाया। उन्होंने गेंद को कवर्स के ऊपर से एक शानदार नजाकत भरे और ऊंचे लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे बाउंड्री के दर्शन कराए। एक और शानदार चौका। एनगिडी की 140 प्लस की रफ्तार आज अभिषेक के फियरलेस एटीट्यूड के सामने पूरी तरह से फीकी और बेअसर पड़ रही थी। इसके बाद पांचवें ओवर में नीतीश राणा दोबारा अपनी फिरकी लेकर आक्रमण पर आए, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हेड ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसे लॉन्ग ऑन की स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर एक गगनचुंबी 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम एसआरएच के नारों से दहल उठा था। इसी ओवर की अगली गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना खौफनाक रूप दिखाया और लगातार 2 आसमानी छक्के जड़कर इस एक ही प्रलयंकारी ओवर से कुल 20 रन बेरहमी से बटोर लिए। पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 75 रनों के जादुई आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर चुका था, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, असली हाई वोल्टेज ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तो तब शुरू हुआ जब कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन लेने की कोशिश की, जहां विकेटकीपर केएल राहुल से एक छोटी सी चूक हो गई और अभिषेक को एक बहुत बड़ा और मैच पलटने वाला जीवनदान मिल गया। इसी जीवनदान का जश्न अभिषेक शर्मा ने अगली ही गेंद पर मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बेहद ही तूफानी आंधी तूफान वाला और सुपरसोनिक अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा करके मनाया। उन्होंने अपना बल्ला उठाकर 35,000 नारंगी जर्सी वाले दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। और दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अक्षर पटेल को एक गगनचुंबी और जानलेवा स्लॉग स्वीप के जरिए एक बेहद ही शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने सालों के अनुभव का परिचय देते हुए एक चैंपियन वाली वापसी की। उन्होंने चतुराई से गेंद की रफ्तार थोड़ी कम की, जिस पर खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड पूरी तरह से चकमा खा गए। हेड ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े समीर रिजवी ने कोई गलती नहीं की और एक बेहद ही सटीक और सुरक्षित कैच लपककर इस 85 रनों की खौफनाक और विस्फोटक ओपनिंग पार्टनरशिप का दर्दनाक अंत किया। ट्रेविस हेड भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने हैदराबाद को वो मजबूत और डरावना मंच प्रदान कर दिया था जहां से 220 प्लस का एक विशाल स्कोर पूरी तरह से तय था। हेड के जाने के बाद मैदान पर सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन की राजशाही एंट्री हुई, जिन्होंने आते ही अपने खूंखार इरादे स्पष्ट कर दिए। हैदराबाद की रनों की रफ्तार अब और भी तेज होने वाली थी। जब पारी के 10वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाई स्पिनर कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया, तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी जादुई फिरकी से रनों की इस खूनी सुनामी पर लगाम लगा पाएंगे।
लेकिन दोस्तों, मैदान पर मौजूद कप्तान ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने आज कुलदीप यादव के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोल रखा था। ईशान किशन ने स्ट्राइक पर आते ही पहली ही गेंद पर अपनी आक्रामक मंशा दुनिया को जाहिर की। उन्होंने कुलदीप की फ्लाइट को परखा, अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के के लिए सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। कुलदीप अभी इस प्रहार से संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर ईशान ने एक अत्यंत कलात्मक, नजाकत भरा और सटीक स्वीप शॉट खेलकर मिड विकेट की दिशा में एक और कड़क चौका बटोर लिया। कुलदीप यादव, जो अक्सर अपनी रहस्यमयी फिरकी के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों को फंसा लेते हैं, आज हैदराबाद के इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस, लाचार, बौने और दिशाहीन नजर आ रहे थे। इसी प्रलयंकारी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उन्होंने कुलदीप की गुगली को समय रहते बहुत जल्दी पढ़ा, क्रीज से बाहर निकले और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय, कलात्मक और मैक्सिमम छक्का जड़कर 40,000 दर्शकों को पागलों की तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप यादव के इस एक ही ओवर से कुल 22 रन बेरहमी से बटोरे गए, जिसने न केवल दिल्ली कैपिटल्स के रणनीतिक प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, बल्कि उनके विश्वस्तरीय गेंदबाजों के हौसले भी पूरी तरह से पस्त कर दिए। पारी के 11वें ओवर में दिल्ली ने अपने यॉर्कर किंग और सबसे सटीक गेंदबाज टी नटराजन, जी हां दोस्तों, नटराजन इस बार दिल्ली में है, को वापस आक्रमण पर बुलाया ताकि रनों की इस बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की और एक गॉड मोड वाली बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी उस अविश्वसनीय फॉर्म और गोल्डन टच को जारी रखते हुए नटराजन की एक लेग स्टंप की हाफ वॉली गेंद को बड़ी ही नजाकत और स्वैग के साथ फ्लिक किया। वो शॉट इतना ज्यादा ताकतवर और शानदार था कि गेंद पलक झपकते ही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए लैंड हुई। नटराजन जैसे सटीक और कंजूस गेंदबाज के खिलाफ ऐसा नामुमकिन सा शॉट खेलना अभिषेक के उस बुलंद और डरावने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो राजीव गांधी स्टेडियम के उस विशाल स्कोरबोर्ड पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 138/1 के एक अत्यंत डरावने, अकल्पनीय और महाविशाल स्तर पर पहुंच चुका था। मैदान के बीचों बीच अभिषेक शर्मा और कप्तान ईशान किशन की ये खूंखार जोड़ी अब अंगद के पैर की तरह मजबूती से जम चुकी थी, जिसे उखाड़ना दिल्ली के गेंदबाजों के लिए बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा नामुमकिन सा लग रहा था। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के आंकड़े आज किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे थे। वे अब तक अपनी उस मॉन्स्टर पारी में 5 कड़क चौके और 6 भीमकाय छक्के जड़ चुके थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 के भी खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका था। दिल्ली के विश्व स्तरीय गेंदबाज, विशेषकर कुलदीप यादव, जो अपने शुरुआती 2 ओवरों में ही 30 रन लुटा चुके थे, मैदान पर पूरी तरह से असहाय, लाचार और पसीने से तरबतर नजर आ रहे थे। हैदराबाद की इस अजेय रन मशीन ने 11.5 के रन रेट से दिल्ली के सामने एक ऐसी हिमालयी चुनौती पेश कर दी थी, स्टेडियम का कोना कोना अब केवल अभिषेक अभिषेक के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। 12 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 138/1 था और क्रीज पर युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ वो कोहराम मचाया जिसे T20 क्रिकेट के इतिहास में सदियों तक याद किया जाएगा। पारी के 13वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ अभिषेक ने अपनी आक्रामकता को चरम शिखर पर पहुंचाया। मुकेश ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने बड़ी ही चतुराई और चालाकी से स्लैश करते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक चीरता हुआ चौका बटोरा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन भारी दबाव में वो गेंद एक फुल टॉस बन गई। अभिषेक ने इस बहुत बड़े उपहार को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की और उसे अपनी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड और 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। हैदराबाद के स्टेडियम की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी, क्योंकि असली ड्रामा, जज्बात और भावुक कर देने वाला वो ऐतिहासिक क्षण तब आया जब सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का 14वां ओवर शुरू हुआ। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद स्पिनर नीतीश राणा के हाथों में सौंपी थी, लेकिन उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे आज इतिहास बनते देखने वाले हैं। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा उस समय अपने जीवन के सबसे बड़े पड़ाव यानी अपने IPL शतक के बिल्कुल करीब थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने अपनी आक्रामक मंशा दुनिया को जाहिर कर दी और बिना किसी नर्वसनेस के क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी, महाविशाल और गूंजता हुआ छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद 40,000 दर्शकों की सांसें पूरी तरह से थम गई थी जब अगली ही गेंद पर अभिषेक ने फिर से वही खौफनाक और बेखौफ प्रहार दोहराया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में छक्के के लिए भेज दिया। इस दूसरे लगातार और प्रलयकारी छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक बेहद ही ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और मॉन्स्टर IPL शतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा कर लिया।
जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा का पूरा स्टेडियम अभिषेक के गगनभेदी नारों से दहल उठा। स्टैंड्स में मौजूद उनके माता-पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे और अभिषेक ने बड़ी ही शालीनता और स्वैग के साथ अपना बल्ला हवा में लहराकर उनका और 40,000 दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने उन्हें बीच मैदान पर एक गर्मजोशी से भरी झप्पी दी, जो इस युवा खिलाड़ी की सालों की कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं और क्रूरता के लिए भी जाना जाता है। इसी 14वें ओवर में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, अजीबोगरीब और दिल तोड़ देने वाली घटना घटी, जिसने हैदराबाद के पागलों की तरह जश्न मना रहे प्रशंसकों को पल भर के लिए खामोश कर दिया। अभिषेक शर्मा ने एक बिल्कुल सीधा और बुलेट की रफ्तार वाला तेज शॉट खेला, जो गेंदबाज नीतीश राणा की उंगलियों से हल्की सी टकराते हुए सीधे नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स पर जा लगा। कप्तान ईशान किशन, जो एक तेज रन चुराने के लिए अपनी क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे, वापस अपनी क्रीज में समय पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। ईशान किशन की ये पारी भले ही छोटी थी, लेकिन उन्होंने अभिषेक को वो मजबूत मंच प्रदान किया जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईशान के इस तरह से आउट होकर जाने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट की सबसे खौफनाक सिक्सर मशीन और स्पिनरों के काल हेनरिक क्लासन ने। क्लासन के पसीने से लथपथ चेहरे पर आज एक अलग ही संकल्प और खूनखार इरादा नजर आ रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही दिल्ली के विश्वस्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ वो बीस्ट मोड चालू कर दिया, जिसने दिल्ली की डेथ ओवर्स की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रनों की सुनामी उस समय अपने चरम शिखर पर पहुंच गई जब पारी के 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए। लेकिन दोस्तों, सामने सिक्सर मशीन हेनरिक क्लासन सीना ताने खड़े थे, जिन्होंने आज अपने ही देश के एनगिडी पर जरा भी रहम या सहानुभूति दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। क्लासन ने अपनी अद्भुत, पाशविक और अविश्वसनीय शारीरिक ताकत का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि एनगिडी की एक चालाकी भरी स्लोअर फुल टॉस को उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी से डीप मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर 100 मीटर दूर पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम क्लासन के समान वीएस शॉट को देखकर हक्का बक्का और सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक डरावनी शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर क्लासन ने अपनी लोहे जैसी मजबूत कलाइयों की पूरी शक्ति दिखाई और एक और प्रचंड गोली की रफ्तार वाला और गूंजता हुआ फ्लैट छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। क्लासन के इन विध्वंसक और विनाशकारी प्रहारों ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के रणनीतिक आत्मविश्वास को पूरी तरह से तार-तार करके मिट्टी में मिला दिया। दूसरे छोर पर खड़े युवा सेंचुरियन अभिषेक शर्मा भी अपने ऐतिहासिक शतक के बाद शांत बैठने या स्ट्राइक रोटेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 18वें ओवर में यॉर्कर किंग टी नटराजन की सटीक गेंदों को अपना निशाना बनाया। नटराजन की उन कातिलाना और सटीक यॉर्कर्स पर उन्होंने कुछ ऐसी कलात्मक, कड़क और चीरती हुई बाउंड्रियां बटोरी कि नटराजन जैसे अनुभवी दिग्गज और डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ गेंदबाज भी अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह से भूल बैठे और एक भयंकर मानसिक दबाव में गेंदबाजी करने लगे। इसी प्रलयकारी ओवर के दौरान क्लासन और अभिषेक के बीच मात्र कुछ ही गेंदों में 50 रनों की एक बेहद ही तूफानी, डरावनी और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी भी पूरी हुई। मैच का सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला और पारी का अंतिम 20वां ओवर लेकर मुकेश कुमार आए, लेकिन उनके सामने विश्व टी20 क्रिकेट की सबसे विनाशकारी, खूंखार और फॉर्म में चल रही जोड़ी सीना ताने खड़ी थी। क्लासन ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी चतुराई और 360 डिग्री क्लास का परिचय दिया और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की खाली दिशा में एक चीरती हुई 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद मैदान पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा, उसे देखकर क्रिकेट पंडित और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी दंग रह गए। मुकेश ने अपनी पूरी जान लगाकर एक बिल्कुल सटीक ब्लॉक होल यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, हेनरिक क्लासन ने अपनी क्रीज की गहराई का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया और उस जूतों पर गिरती यॉर्कर को अपने स्लॉट में बनाया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक अविश्वसनीय, हैरत अंगेज और बिल्कुल नामुमकिन से दिखने वाले छक्के में तब्दील कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अंतिम गेंदों पर कुछ और शानदार और दर्शनीय बाउंड्री जड़कर हैदराबाद के इस पहाड़ जैसे स्कोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जब निर्धारित 20 ओवरों के इस खूनी खेल की समाप्ति हुई और सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली के सामने 243 रनों का एक महाविशाल लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और पदम निशंका की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों देखा जाए तो पहले ही ओवर में पदम निशंका के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों यहां पर सिर्फ 8 रन खर्च किए। जहां दोस्तों अब दूसरे ओवर में केएल राहुल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए, यानी कि अब भी खामोश भरा ओवर था। तीसरे ही ओवर में दिलशान मधुशंकर
निशंका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पतुम निशंका को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों पतुम निशंका 6 गेंदों में 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी अगली ही गेंद पर नीतीश राणा जो कि नए बल्लेबाज थे उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से हमें तबाही देखने को मिली। इस ओवर की पहली गेंद पर राणा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला और ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। नीतीश राणा काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जहां दोस्तों अगले ही गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से हमें एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन इसी ओवर में साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ इनकी पारी यहीं पर ब्रेक हो गई और इसी के साथ केएल राहुल 23 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलकर चलते बने। जहां दोस्तों 10 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी। नीतीश राणा और केएल राहुल की साझेदारी ने दिल्ली को मैच में बनाए रखा था, लेकिन दोस्तों अब आगे का सफर बेहद मुश्किल होने वाला था। दोस्तों 11वें ओवर में ईशान मलिंगा ने गेंद हाथ में ली और पहली ही गेंद पर उन्होंने नीतीश राणा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा जो इस पारी के असली हीरो थे 30 गेंदों में 57 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों तबाही यहीं पर खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने डेविड मिलर को बोल्ड कर दिया। मिलर एक भी रन नहीं बना सके। एक ही ओवर में 2 विकेट और दिल्ली की बल्लेबाजी एकदम धड़ाम से गिर गई। अब दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन पर खड़ी थी। दोस्तों अब दिल्ली के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 59 रनों की अहम साझेदारी निभाई। ट्रिस्टन स्टब्स ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 16 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन ठोके। वहीं समीर रिजवी ने एक छोर संभाले रखा और मैदान के चारों तरफ से रन बटोरते रहे। दोनों के बीच ये साझेदारी दिल्ली के लिए काफी जरूरी थी, लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में ईशान मलिंगा ने ट्रिस्टन स्टब्स को साकिब हुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर ये साझेदारी तोड़ दी। दोस्तों अब आशुतोष शर्मा नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे और उन्होंने समीर रिजवी का साथ निभाने की कोशिश की। आशुतोष ने 10 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाए, लेकिन 18वें ओवर में साकिब हुसैन की गेंदबाजी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और कैच आउट हो गए। दिल्ली की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। दोस्तों 19वें ओवर में हर्ष सुरेंद्र दुबे ने गेंद हाथ में ली और इस ओवर में उन्होंने 3 विकेट लेकर दिल्ली की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले अक्षर पटेल, फिर समीर रिजवी और उसके बाद लुंगी एनगिडी। एक ही ओवर में 3 झटके। समीर रिजवी जो 30 गेंदों में 57 रन बनाकर टीम की उम्मीद बने हुए थे वो भी आखिरकार आउट हो गए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी। सनराइजर्स हैदराबाद का 243 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली की पहुंच से बाहर रहा और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 47 रनों से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी में ईशान मलिंगा सबसे घातक रहे और उन्होंने 4 ओवर में महज 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। हर्ष दुबे ने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि दिलशान मधुशंका ने पारी की शुरुआत में एक अहम विकेट लिया। दोस्तों दिल्ली के लिए इस मैच में नीतीश राणा ने 30 गेंदों में 57 रन और समीर रिजवी ने 38 गेंदों में 41 रन की शानदार पारियां खेली, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ये नाकाफी साबित हुआ।